हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों की डिमांड पर बच्चे ये बहुत ही इजी मैंने एक बनाई है, चीट शीट कह लीजिए आप इसको। काउंसलिंग प्रोसेस के लिए बनाया गया है, तो आप इजीली स्टूडेंट काउंसलिंग रोड मैप एक तरीके का आपके लिए प्रिपेयर किया गया है, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और बेटा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत कामली धीरे धीरे जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन अपना ऑन करके रखिए, तो आपको जो भी अपग्रेडेशन होगा, जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो इसी चैनल पे मिल जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि अभी आपको क्या करना है। जैसे कि आप लोगों का सीईटी आईपीयू का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, रैंक सबको मिली है अभी आपको सिर्फ, ठीक है। अभी कुछ नहीं सोचना कि इस रैंक के बेसिस पे हमें क्या मिलेगा क्या नहीं, उसके लिए फर्दर प्रोसीजर होगा। अभी सिर्फ आप ये चेक करके रखिए कि क्या आप दिल्ली डोमिसाइल जो आपका है वो दिल्ली का है। कैसे पता चलता है बच्चे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ की है, ठीक है। आपकी स्कूलिंग जहाँ की होगी ना वहाँ का ही आपका माना जाएगा कि आप दिल्ली स्टूडेंट हैं या आउटसाइड दिल्ली हैं, ठीक है। अगर आप और कहीं से हैं, गोहाना, सोनीपत, पानीपत कहीं और से हैं, तो एनसीआर में कहीं भी गुड़गांव से हो सकते हैं आप लोग, किसी और स्टेट के हो सकते हैं, तो यू आर कंसीडर्ड एज आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट। बेटा इसका क्या फर्क है कि जो बच्चे दिल्ली के हैं उनको कोटा सिस्टम थोड़ा सा है, उनकी रिजर्वेशन थोड़ी ज्यादा है। तो 85% सीट्स जो आईपीयू की स्पेसिफिकली हैं दैट इज ओनली फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स, और 15% जो सीट्स हैं वो आपकी आउटसाइड दिल्ली की है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब आपको करना क्या है, जो प्रेजेंटली आपको करना है, आप लोगों को अपना 12th का रिजल्ट जो आ चुका है बच्चे, वो बस आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। अपनी उसी साइट पे अपने उसी रजिस्ट्रेशन को खोलकर वहां पर ही आपको अपना करना है, आईपीयू के पोर्टल पर ही सब कुछ पोर्टल पे ही आपको अवेलेबल होगा और वहीं करना है, और इधर उधर कहीं नहीं कुछ देखना। अपनी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल बेचा, जैसे कॉन्टेक्ट डिटेल्स अगर आप चेंज करना चाहते हैं, ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं, कोई और कैटेगरी के बारे में चेंज करना चाहते हैं, या आपको लग रहा है कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई थी, तो आप वो चीज वहां पर पर्सनल डिटेल्स और जो भी चीज चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं अपने पोर्टल पर जाके। ऑनलाइन काउंसलिंग एनरोलमेंट जो है वो आपकी हो रही है। तो यहाँ पर क्या है बच्चे कि सारे पर्सनल एकेडमिक कैटेगरी डिटेल्स कलेक्ट होती हैं। तो आपको अभी सिर्फ इतना करना है कि अगर कोई चेंजेस करना चाहते हो, पहले कुछ मिस्टेक हो गई, चेंज करना है, तो वो अब आप करके रखिए। सेकेंड स्टेप क्या होगा बच्चे, चॉइस फिलिंग के लिए नोटिफिकेशन अभी आएगा। तो रैंक योर प्रेफर्ड कॉलेज, कौन सा कोर्स है आपका, उसके अकॉर्डिंगली जब मेरिट लिस्टिंग हो जाएगी तो हमें पता होता है, तब हम अपनी प्रेफरेंस शीट्स को भरते हैं। क्योंकि जब आपकी ये रैंक आ जाएगी आपके पोर्टल पे, वो शो करेगा कि आपकी इतनी रैंक है और इस रैंक के अकॉर्डिंगली आपके पास ये ऑप्शंस है, ठीक है। तो आपको वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बच्चे, कोई हफड़ा दफड़ी नहीं करनी है, किसी के पास ऐसे बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। आपके पास वो चीज वहां ओपन होगी। सिस्टम आपके इंस्टीट्यूट जो भी कॉलेजेस होंगे उनकी प्रेफरेंस लिस्ट को आपको बताएगा। उसके बाद आपने कॉम्बिनेशन देखना, भाई आपका कोर्स ये है, आपकी ये प्रेफरेंस लिस्ट है। और हमेशा बेटा ध्यान रखना है, चाहे आपकी रैंक अच्छी है नहीं है, जो भी है, आपको टॉप ऑफ द लिस्ट पे मोस्ट प्रेफर्ड कॉलेज को लिखना है। सपोज कि आपकी रैंक बहुत अच्छी नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि आपका इस कॉलेज में हो जाए, तो आप उस कॉलेज को ऊपर ही रखना बेटा। अगर आपने अपनी प्रेफरेंस शीट ठीक से नहीं बनाई और आपने बॉटम वाली चीज को ऊपर कर दिया, तो फिर हम चाहकर उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। और एक बात और है, मान लीजिए कि जिनकी रैंक अच्छी है, तो उनके लिए कैसा होगा उसका फर्दर मैं प्रोसीजर बता दूंगी। क्योंकि देखो बच्चा, वो तो अपनी बिल्कुल ध्यान से बनाएंगे, जिनकी रैंक बहुत अच्छी है, जिनको पता है कि मिल ही जाएगा, तो वो बच्चे तो अपनी प्रेफरेंशियल ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे जैसा कि वो चाहते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने गलत भर दिया तो फिर उनको मान लीजिए कि कोई अच्छा कॉलेज उनके हाथ से निकल जाएगा और फिर बाद में मुश्किल होता है, चेंज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसके भी कई स्टेप्स हैं। सीट अलॉटमेंट का जो बच्चे रिजल्ट है वो आपको अलॉटेड कॉलेज और जब कोर्स जो मैंने आपको अभी बताया कि लॉग इन करके पता चल जाएगा। अभी नहीं आया है, जब आएगा आपके पास बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाएगा। आपकी रैंक के अकॉर्डिंगली आपने प्रेफरेंस कर दिया, अलॉटमेंट आपने कर दिया। अब बच्चे यहाँ पर फर्स्ट राउंड होता है, ठीक है, जिसका फर्स्ट राउंड में आ गया वो तो देखो बच्चा श्योर होके चले कि भाई उसको तो मिलना ही है। अब बात आती है कि उसने प्रेफरेंस कैसे दिया हुआ है। हमें ये है कि भाई मेरे को प्रेफरेंस पे ये फर्स्ट कॉलेज मेरी प्रेफरेंस है, यूनिवर्सिटी कैंपस है या कोई भी कॉलेज आपका जो है एफिलिएटेड, वो आपकी प्रेफरेंस है। तो देखो जिनका फर्स्ट राउंड में नाम आ गया बेटा, उनको तो बस ये डिसाइड करके रखना है कि क्या मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ या अभी भी मैं सीयूईटी के रिजल्ट की वेट करना चाहता हूँ। उनको तो बस ये कंफ्यूजन होता है, ठीक है। या फिर उन्होंने कोई और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का भरा हुआ है या फिर उन्होंने आईएम्स भरे हुए हैं,
तो उनको तो उस चीज के लिए देखना है जिनकी रैंकिंग अब आईपीयू में अच्छी आई हुई है, ठीक है। सेकेंड राउंड के अंदर जो नेक्स्ट होंगे लॉट बच्चा, उनको सबको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। तो हर स्टेप पे कैसे होना है, कब हमें फ्रीज करना है, कब फ्लोट करना है, वो आपको फर्दर पता चल जाएगा। एंड देन पेमेंट ऑफ फीस बच्चे, अब चाहे अगर आप काउंसलिंग का पार्ट बनना चाहते हैं तो गिवन टाइम के अंदर आपको बेटा सीट तभी अलॉट होगी जब आप पार्ट पेमेंट फी पे करेंगे। पार्ट पेमेंट फी कितनी है, अभी जो प्रेजेंटली बता रहे हैं वो 96,000 है फॉर बीकॉम ऑनर्स बीबीए, तो इन कोर्सेज के लिए। और बस एक बीएड का कोर्स ऐसा है जिसमें 60,000 की हमारी पार्ट पेमेंट फी है। फीस आपकी कहाँ पे होगी, ऑनलाइन पे हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये पे करें बच्चे, तो आप वो जो स्क्रीनशॉट जरूर लेके रख लेना, ठीक है। या आपने जो भी करा हो उसका एक आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि आपने पेमेंट स्लिप रखी हुई है, क्योंकि फर्दर जब रिपोर्टिंग टाइम होगा तो बच्चे ये आपको लेके जानी होगी उस पर्टिकुलर कॉलेज में। अगर आपने पेमेंट ही नहीं करी, मान लीजिए आप सोचते ही रह गए कि मैं ये नहीं करता, मैं सीयूटी की वेट कर लेता हूँ, तो बेटा उसमें आप क्या होगा कि आपकी फिर काउंसलिंग नहीं होगी। काउंसलिंग का प्रोसीजर सबको पूरा करना है, वो बच्चे जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। काउंसलिंग मिस नहीं करनी बेटा, बाकी सब बातें तो बात की हैं। आपके पैसे कोई कहीं नहीं जाने वाले हैं, जितनी फीस पार्ट पेमेंट आप कर रहे हैं वो सब रिफंडेबल होता है। थोड़ा बहुत अमाउंट फाइलिंग चार्जेस कट जाते हैं, बाकी सब रिफंड होता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देखिए अपना चांस छोड़ना मत। इफ अलॉटेड कॉलेज पे पार्ट पेमेंट फी आपने कर दिया तो भी आपके पास वन टाइम पेमेंट है, ठीक है। वन टाइम पेमेंट है बच्चे, ये जो नॉन रिफंडेबल है ना, वो कुछ अमाउंट होता है वो। बाकी पार्ट पेमेंट फी आपकी नॉन रिफंडेबल नहीं होती है, ठीक है। ये नॉन रिफंडेबल नहीं रहेगी आपकी। आपको जो है इसमें से कुछ अमाउंट आप मान लीजिए, ठीक है, कुछ अमाउंट आप कह सकते हैं कि आपका रिफंड नहीं होता, जो कि फाइलिंग चार्जेस नॉमिनल होते हैं, बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट होता है बेटा, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना है, बाकी आपका सारा रिफंडेबल हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पे विद इन द गिवन टाइम। आपको अगर अपनी सीट को कंफर्म करना है, तो जैसे वो 96,000 उस टाइम पे बोलेंगे और आपको लगता है कि हाँ जी मेरे को ये कॉलेज चाहिए, ठीक है, तो आपको उसके लिए वो पेमेंट करना पड़ेगा। अब सपोज जब मैं आगे बताऊंगी कि फ्रीज कब होगा, फ्लोट कब होगा, तो तब भी बच्चे आपको 96,000 जो भी उनका पार्ट पेमेंट है ना, वो आपको करना पड़ेगा। उसमें आप ये नहीं कह आ सकते कि सर मैं सोच के बताऊंगा या ऐसा है, वो आपको पहले ही सोच के जाना है, ठीक है, क्योंकि वो तो रिफंडेबल है, तो इतना सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, पेमेंट करना पड़ता है। रिमेनिंग कॉलेज की डिटेल्स आपके पोर्टल पे होती हैं, ठीक है। जो भी आपको देखना है उसको सेव कर लेना कि हमने कौन सी लिस्ट और कैसे करना है। पेमेंट स्लिप आपने अपनी सेव करके रखी ली। अब तीन बातें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके प्रोसीजर में रहती हैं, उसका ध्यान से समझिए। फ्रीज करना, फ्रीज की ऑप्शन देखो उनको मिलती है, ठीक है, कि जिन बच्चों के पास बिल्कुल उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। अब वो बच्चे देखो जो रैंक्स यहाँ भी अच्छी लेकर आए हैं, उनको होप होता है कि हमारी तो आईपी मैट में भी आ जाएगी या हमारी आईएम्स में आएंगी, या और उनके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी या जहां का भी उन्होंने प्रेफरेंस दिया हुआ है। अब उन बच्चों को ये डाउट होता है कि हम आईपीयू में अगर 96,000 पे करके अपनी सीट बुक करवा देते हैं, अगर उन्होंने वहां पर फ्रीज की ऑप्शन ले ली बच्चे, तो फिर तो क्या होगा, क्योंकि आपकी चॉइस थी, ठीक है, आपने जो प्रेफरेंस में फर्स्ट नंबर पे भी भरा था आपको तो वो मिल गया, आपने फ्रीज को चूज कर दिया। अगर आप श्योर हैं, आपके घर के पास है, आपको लगता है मैंने तो इसी से ही करना है ये कोर्स, अगर इतना डेड श्योर है वो बच्चा, तो वो ही फ्रीज करेगा। अदरवाइज फ्रीज हम किसी को देखो ज्यादा नहीं कहते हैं करने के लिए, क्योंकि उसके बाद आपकी ना सीट तो कंफर्म है, बट आपकी पेमेंट रिफंड नहीं होती है, ठीक है, और आपको अगले राउंड्स में भी नहीं जाने दिया जाएगा। बस आपकी सीट कंफर्म, तो मींस उनकी तरफ से आपकी बिल्कुल सीट कंफर्म है, आपका डन हो गया। अब जो बच्चे उसमें डन हो गए, ठीक है, नहीं तो अब वो जाएंगे फ्लोटिंग राउंड में, सेकंड राउंड जो होता है। अगर आप करंट अलॉटेड सीट रखना चाहते हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं भाई मेरे पास ना बेटर अपॉर्चुनिटी है, मैं तो अभी वेट करूंगा और मुझे अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली अपग्रेड करना है, तो ठीक है, तो मैं फ्लोटिंग फ्लोटिंग करती जाऊंगी। मतलब मैंने उनको बोल दिया कि सर आई वॉन्ट टू फ्लोट, आई डोंट वॉन्ट टू फ्रीज माई सीट, तो वहां पे वो बताना पड़ेगा, बट 96,000 पार्ट पेमेंट मेरे को भी करना पड़ेगा। अपग्रेड देखो बच्चे क्या होता है, अगर आप बेटर कॉलेज में अपग्रेड करना चाहते हो तो अपग्रेड चूज कर सकते हो। अगर बेटर अलॉटमेंट मिलता है, नई सीट आपको मिल जाएगी, नहीं मिलता तो करंट सीट तो आपकी फिर भी कंफर्म ही है। तो जो राउंड 2 होता है ना बच्चे, उसमें भी क्या होता है कि वो राउंड 1 वाले आके अपग्रेड भी करवा सकते हैं। हर बच्चा देखो वेट करता है कि उसकी प्रेफरेंस वाला कॉलेज उसको मिल जाए। अब हम सोचते हैं कि ऐसे राउंड 3 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि क्या मेरिट लिस्टिंग है, कितने बच्चे एनरोल हुए, कितनी सीट्स हैं कॉलेज के अंदर। स्लाइडिंग राउंड हम बोल के चलेंगे इसको, जो एक अलग राउंड होता है। इसमें क्या होता है बेटा कि इसमें न्यू स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें जो अलॉटेड स्टूडेंट्स है ना, जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में आ चुके होते हैं ना, उन्हीं को ही,
ठीक है, उन्हीं को ही अलॉटमेंट कर दी जाती है जो न्यू अलॉटमेंट उनकी बनती है। जैसे कि मेरे को लग रहा था कि मेरे को ये प्रेफरेंस मिलना चाहिए था, हो सकता है स्लाइडिंग राउंड में मेरे पास उस वाली प्रेफरेंस तक मैं पहुंच जाऊं। ठीक है, तो मैं स्लाइडिंग राउंड में उस टाइम पे फिर मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि अब जो आपने प्रेफरेंस मांगी है अब वो तुम्हें वो दे रहे हैं। तो लेकिन आप बेटा फ्रीज नहीं, आप फ्लोट करके भी रुक सकते हो। ठीक है, फ्लोटिंग की ऑप्शन ही रखना ताकि आपके फीस रिफंड हो सके। अगर आपको श्योर है कि मैंने तो आईपीओ में लेना है, चलो बहुत अच्छा मिल रहा है, ये अब आपको डिसाइड करना है बेटा, अब इसको ज्यादा नहीं लटका सकते। ठीक है, लेकिन हाँ सीयूईटी तक आप लटका सकते हैं, क्योंकि सीयूईटी का रिजल्ट जब तक आएगा ना तब आपको उसकी रैंक एटलीस्ट पता चल चुकी होगी, इधर से आपके ये भी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी होगी, तो आप उस टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं। नाउ रिपोर्टिंग देखिए बेटा, जब एक बार आपने अपना दे दिया, पार्ट पेमेंट कर दी, अब फाइनली आपको करना है रिपोर्टिंग जिस पर्टिकुलर कॉलेज में आपका हुआ है। वहां पे क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। ठीक है, पेमेंट स्लिप दे दी जाएगी बच्चे आपको, वो जरूर वेरीफाई करेंगे स्पॉट राउंड के अंदर। बिल्कुल आपका हो गया कि भाई अब तो डन, पेमेंट भी हो गई है, कॉलेज में रिपोर्टिंग हो गई, सब फाइनल हो गया, तो वो चीज आपकी अपडेट होके पोर्टल पे आ जाएगी। क्लियर? अब बेटा आपको ध्यान क्या रखना है, ये मिस्टेक्स नहीं कर देना। इनकरेक्ट एक तो डिटेल्स बिल्कुल मत फिल करना। रॉन्ग ऑर्डर अगर आपने दे दिया, ये बाद में करेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब वो कहे फीस तभी देनी पड़ेगी। ठीक, नॉट सेविंग पेमेंट स्लिप, बाद में कुछ नहीं होगा। नॉट चेकिंग पोर्टल रेगुलरली, तो फिर और कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको अपने पोर्टल पे रेगुलर चेक बेटा रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, फर्दर डिटेल्स के लिए आपके पास मैं वीडियोस बनाती रहूंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, फर्दर इसको शेयर करिए, जितना है आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाएगी। और पर्टिकुलर अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, बाय।